नेक्स्ट बेटा, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट में जो स्पीशीज़ रह रही हैं, जो इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, अपने जैसी और जनरेशन जारी रखने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं ताकि इनकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो बरकरार रहे। ठीक है, कुछ तो क्या होगा, जैसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या चाहेंगे, वो यही चाहेंगे कि वो कभी मरे ना, उनके जैसी जो स्पीशीज़ है वो आगे से आगे कंटिन्यू होती रहे। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपना लेते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो अपनी जैसी जनरेशन कंटिन्यू में रख सके। तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एवरी पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म हैज़ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। हर तरह की पॉपुलेशन के पास, हर तरह के ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं ताकि वो अपनी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसको मैक्सिमाइज कर सके। रिप्रोडक्टिव फिटनेस मतलब हाई लेवल का उनके पास आर वैल्यू हो। आर वैल्यू समझते हो ना, कि B-D, मतलब जितने बर्थ हुए हैं उसमें से D माइनस कर देंगे, अभी पढ़ा था। तो फिर ये इसके अलावा जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसको हम डार्विनियन फिटनेस या फिर पॉपुलेशन फिटनेस भी बोलते हैं। तो हाई लेवल की आर वैल्यू अचीव करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दो तरीके अपनाते हैं। पहला, ब्रीडिंग टाइम में वो ब्रीड करते हैं। दूसरा, नंबर और साइज़ कम या ज़्यादा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रीडिंग टाइम को समझते हैं। ब्रीडिंग टाइम में वो क्या करते हैं, एक ही टाइम में ब्रीड करते हैं, मतलब पूरी लाइफ में जब से वो पैदा हुए जब तक वो मरे नहीं, सिर्फ एक ही बार ब्रीड करेंगे और एक इसी टाइम पे अपना सारा जोर लगा देंगे ताकि जितना हो सके अपनी जनरेशन को आगे वो ग्रो करवा सके। कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो जब पैदा हुए हैं और जब मर रहे हैं उसमें से बहुत बार ब्रीड करते हैं और टाइम टू टाइम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं पूरी लाइफ में, उसके एग्जांपल है हमारे पास, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, इसको ध्यान से याद रखना। बैम्बू ट्री या बैम्बू प्लांट, ठीक है, पैसिफिक सैल्मन फिश। इसके अलावा वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत बार ब्रीड करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, बर्ड्स, मैमल्स, मेजरली जितने भी बर्ड्स हैं, मेजर सारे रेप्टाइल्स, वो सारे इसमें आ जाते हैं। बाद में क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साइज पॉपुलेशन का या उसके नंबर पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे ना, उनका जो साइज़ होगा ना वो बहुत छोटा होगा। हमारे पास एक पेलाजिक फ़िश, एक ऐसी फ़िश है जिसका साइज़ बहुत छोटा होता है, ठीक है, इतना इतना साइज़ होता है और इतने इतने साइज़ के वो न्यूमरस बहुत सारे नंबर में अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लेती है। मतलब कि साइज़ छोटा है, दिखने में छोटी होगी, पर जो उसका नंबर है ना, कि कितने सारे ऑफस्प्रिंग हो गए एक ही टाइम में, 100 200 या इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नंबर में वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लेती है। एग्जाम्पल है ऑयस्टर, या जैसे मैंने अभी बताया पेलाजिक फ़िश। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई जो साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए, नंबर चाहे कम हो, क्योंकि साइज़ बड़ा होगा वो ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, जो भी उनकी थिंकिंग है, ठीक है। तो फिर साइज़ बड़ा होगा और नंबर जो है वो स्मॉल होगा, जैसे मैमल्स, बर्ड्स। इकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि जो उन्होंने बताया कि ये जो लाइफ हिस्ट्री के ट्रेट हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्यों इवॉल्व हुई हैं, ये इसलिए इवॉल्व हुए हैं बिकॉज कि जो बायोटिक हैं या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके हैबिटेट में, उनमें चेंजेस आए हैं। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास लाइकन्स की, जिसमें फंजाइल और एल्गी क्लोज्ड एसोसिएशन में रहते हैं। फंजाइल क्या करती है, ये शेल्टर प्रोवाइड करवाती है एल्गी को और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है हाई वाटर की और मिनरल की। इसके अलावा जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके जो इसका पार्टनर है, मतलब फंजाइल है, उसको फूड प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीशीज़ हैं, कोई भी ऐसी स्पीशी नहीं है जो अकेली रह सकती है। हर स्पीशी को दूसरी स्पीशी के साथ इंटरेक्ट करना ही होता है, करना ही पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। इवन जो प्लांट्स हैं उनको भी माइक्रोब्स या इंसेक्ट चाहिए ताकि वो पॉलिनेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकें।
तो हमने जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़नी है, हमने इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़नी है, जिसमें बेसिकली हम ये चीज़ें रीड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है म्यूटलिज्म, जहाँ पर एक स्पीशी है, दूसरी स्पीशी है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। कंपटीशन, दो लोग लड़ाई करेंगे तो कंपटीशन होगा, दोनों को नुकसान होगा। प्रीडेशन, एक स्पीशी के ऊपर, ठीक है, एक स्पीशी है वो दूसरे के ऊपर फीड कर पा रही है, उसको जाके प्रे बना के उसने उसको खा लिया, तो एक को बेनिफिट हुआ, एक को नुकसान हुआ। पैरासिटिज्म, एक स्पीशी के ऊपर दूसरी स्पीशी रह रही है, तो जो रह रही है उसको तो बेनिफिट है, जिसके ऊपर रह रही है उसको नुकसान है। कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेंसलिज्म सबसे बुरा, एक को नुकसान हो रहा है, एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फर्स्ट है हमारे पास म्यूटलिज्म, जिसमें दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है। दो स्पीशीज़ है तो दोनों को बेनिफिट होगा। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा में क्या होता है, फंजाइल होती है और हायर प्लांट्स की रूट होती है। मतलब एक ट्री है, उस मतलब कोई हायर प्लांट है, उसकी जो रूट्स हैं वहाँ पर क्या होगा, फंजाइल आके लग जाएगी। अब ये जो फंजाइल है, इसको क्या बेनिफिट है, फंजाइल को ये बेनिफिट है कि इसको शेल्टर मिल रही है ना, रूट इसको शेल्टर प्रोवाइड करवा रही है। लेकिन इस रूट को क्या बेनिफिट है, रूट को बड़े सारे बेनिफिट होते हैं कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देती है, वाटर और मिनरल्स की ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होती है, जो सॉयल है यहाँ की वो सॉल्ट रेसिस्टेंट, ड्रॉट रेसिस्टेंट बन जाती है, और जो सॉयल बोर्न डिसीजेज होती है उनसे भी रूट को प्रोटेक्शन मिलती है फंजाइल की वजह से। सेकेंड एग्जाम्पल आती है हमारे पास फिग एंड वास्प की, जो कि को एग्जिस्टेंट, को एवोल्यूशन, को एक्सिस्टेंस में रहते हैं। मतलब क्या होती है, एक वैस्प है, ये वैस्प क्या करती है, ये वैस्प ना एग ले करती है, किसके ऊपर, एक फिग की ओवरी के ऊपर। फिग की जो ओवरी होती है ना, उसमें जाके ये एग ले करती है। ये जो फिग की ओवरी है, इसमें जाके ये अपने एग ले कर देगी। इसको क्या फ़ायदा हुआ, वैस्प को ये फ़ायदा हुआ कि उसको एग ले करने की जगह मिल गई। फिग को क्या फ़ायदा हुआ, फिग को फ़ायदा हुआ पॉलिनेशन का, कि जब ये यहाँ पर आएगी तो ये पॉलिनेशन करेगी, पॉलिनेशन होगी इसकी वजह से, तो फिग को पॉलिनेशन का फ़ायदा हुआ। वैस्प को क्या फ़ायदा हुआ, इसको ओविपोजिशन मिली, मतलब कि अपनी जो एग है उसको रखने की जगह मिल गई। इसके अलावा ये जो इसका एग है ना ओवरी में रह रहा है, ये क्या करेगा, ये नॉरिशमेंट लेगा यहाँ के सीड से, और जब ये लार्वा है, ये जब ये लार्वा होगा तो ये लार्वा क्या करेगा, सीड को खा जाएगा, अपना नॉरिशमेंट ले लेगा। इसी के साथ एग्जांपल आ जाती है हमारे पास यूका एंड मॉथ की। यूका है पॉलिनेट हो रहा है मॉथ से, और जो मॉथ है उसको क्या मिल रहा है, उसको अपने एग ले करने के लिए साइट मिल रही है। तो यूका इज़ प्रोवाइडिंग ओविपोजिशन साइट और मोथ इज़ प्रोवाइडिंग पॉलिनेशन टू यूका। ये नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है हमारे पास। इसमें क्या होता है, एक प्लांट है ऑफायरस ऑर्किड, ये मेडिटेरियन फॉरेस्ट में मिलते हैं। यहाँ के ये जो प्लांट है, इसके जो पेटल्स हैं ना, ये मिमिक्री करते हैं एक फ़ीमेल बी की। मतलब इसके पेटल्स को देख के ऐसा लगता है कि फ़ीमेल बी बैठी हुई है। अब ये जो फीमेल बी है ना, इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है मेल बम्बल बी। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीडो कॉपुलेशन होती है। सीडो क्यों, क्योंकि नकली है, असली की थोड़ी बी थोड़ी बैठी हुई है। तो फिर सीडो कॉपुलेशन होती है विद पेटल, जिसको हम सेक्चुअल डिसेट बोल सकते हैं, मतलब कि दो का हुआ सेक्चुअल डिसेट बोल सकते हैं। और ये जो पेटल्स हैं ये बड़े चालाक होते हैं फ्लावर के, ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर फीमेल बी में कोई चेंज आ रहा है, इसको को एवोल्यूशन बोला जाता है।